नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने-अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी-तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। और हम हमारे साधना में माँ-बाप के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं बुधवार की कविता आज बृहस्पतिवार को। दाखा पेलामना लेखक श्री तीनकुरी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। दाखा पेलामना। दाखा पेलामना इन शब्दों का अगर अक्षरिक अर्थ में हम बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करें तो हम ये कह सकते हैं कि देख नहीं पाए हम। देख नहीं पाए हम। इससे बेटर ट्रांसलेशन ऐसा हो सकता है, ढूंढ नहीं पाए हम ना। इससे बेटर है मिल नहीं पाए हम। अभी भी तुम्हें ढूंढता हूँ, लेकिन तुम्हारी एक झलक अभी भी मुझे मिला नहीं। देख नहीं पाए हम। तुम जो वो खो गए मेरे ही अज्ञात मेरे ही अनजाने में बाजार करते हुए एक सुंदर से सायंकाल में, तब चारों ओर सांझ की रोशनियों से सजी हुई थी। माहौल माहौल सजी हुई थी। मंदिर में पूजा पूजा चल रही थी। घंटी बजने की शब्द आ रही थी। संकीर्तन भी चल रही थी। लेकिन तुम तभी खो गए। सब्जी के बाजार में जब सब्जी हम चुन रहे थे, एकदम हरी भरी सब्जियों की भीड़ में तुम कहीं खो गए थे। अनजाने से ही बहुत दिनों के तुम साथी थे। तुम थे हमारे प्रिय सहायक, इस कनिष्ठा के सौंदर्य वर्धक। सुनहरे पातों में मुड़े हुए थे तुम वैदुर्य मणि। विदेश से आए थे, लेकिन फिर भी विदेश से आए थे, लेकिन फिर भी इस 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 बहुत ही साधारण से बंगाली के अकृत्रिम प्रेम में बंधे हुए थे कनिष्ठा के साथ। पथ चलते चलते, राह चलते चलते अभी भी तुम्हें ही ढूंढता हूँ। सामने पीछे रास्ते के दोनों ओर आंखें खोल के चलते हैं। चलने के लिए आज हम सक्षम हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों आंखें आज भी ढूंढते हैं तुम्हें। सोचते हैं अगर मिल जाओगे तो तुम अचानक से, जैसे खो गए थे अचानक से। तुम्हारा स्पर्श आज भी अनुभव करता हूँ। तुम्हारा स्पर्श आज भी अनुभव करती हूँ। तुम्हारे छोड़ गए छाप में, मेरे कनिष्ठा के ऊपर छोड़ गए उन छापों से, उन दागों से आज भी मेरे ये दो नयन तुम्हें ढूंढते हैं अपने ही छंद में। पता नहीं कब तुम मेरे पास आओगे अपने ही इच्छा से। तो दोस्तों, आज की कविता तो यहाँ पर ही समाप्त होती है। अनुवाद भी यहाँ पर समाप्त होती है। हाँ, ऐसे ही कुछ चीज़ें कुछ कुछ कोई ना कोई हमसे मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। और वो जो जो बिछड़ना होता है, बिछड़ने के बाद जो वो याद रह जाते हैं, उन यादों में कुछ ना कुछ तो होता है ना। थोड़ी सी दर्द होती है, थोड़ी सी चुभन होती है और थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्यार होती है। इस प्यार को बहुत शुद्ध तरीके से अगर बोलें तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर सा एक मीठा सा प्रेम होता है, प्रेम होती है। और साथ ही साथ एक बचपना भी होती है, चाहे वो जैसे भी हो। याद करके अच्छा लगता है।
क्योंकि वो यादें कभी खोते नहीं हैं। हम याद करके दुखी हो सकते हैं, याद करके हम खुश हो सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। मेरा कहना है खुश होया जाए, क्योंकि उतना तो साथ मिला। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा।